तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि मुस्लिम देश सीरिया ने किया रूस के यूक्रेन पर हमले का समर्थन। कहा इतिहास को सही कर रहा है रूस, हम रूस का देंगे साथ, अमेरिका को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अमेठी में मोदी पर बरसे राहुल गांधी। कहा मोदी ने देश की रीढ़ कहे जाने वाले रोजगार सेक्टर को तोड़ा, पूरे देश की संपत्ति को बेच रहे हैं मोदी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूक्रेन संकट पर रूस के साथ खुलकर आया चीन, रूस से सभी प्रतिबंध हटाए, अमेरिका को बहुत बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक के बाद अब कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील ने दायर की याचिका, कोर्ट परिसर में हिजाब पर बैन लगाने की है मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अयोध्या में हनुमानगढ़ी के पुजारी ने अखिलेश यादव को दी चुनौती। कहा अगर अखिलेश यादव है हिंदू तो राम जन्मभूमि में करें दर्शन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रूस यूक्रेन जंग से अंबानी अडानी को लगा दूसरा बड़ा झटका, 88,000 करोड़ रुपए का हुआ फिर से नुकसान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम देश सीरिया ने किया रूस के यूक्रेन पर हमले का समर्थन। कहा इतिहास को सही कर रहा है रूस, अमेरिका को झटका। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मुस्लिम देश सीरिया ने रूस के यूक्रेन पर हमले का आज समर्थन किया है और अमेरिका को बड़ा झटका मुस्लिम देश सीरिया ने दिया है। दरअसल आपको बता दें कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन को फोन किया और यूक्रेन संबंध में उनके रुख का समर्थन किया है। सीरिया के राष्ट्रपति कार्यकाल की ओर से यह जानकारी आज दी गई है। असद ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इतिहास को सुधार रहे हैं। आगे जो है सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने फोन कॉल के दौरान यूक्रेन की स्थिति और डोनबास क्षेत्र में नागरिकों की आबादी की रक्षा के लिए रूसी संघ द्वारा विशेष सैन्य अभियान के बारे में बात की है। असद ने जोर देकर कहा है कि सीरिया स्थिति को ठीक करने के अपने दृढ़ विश्वास के आधार पर रूसी संघ के साथ खड़ा है और वह अमेरिका और यूक्रेन का साथ नहीं देगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमेरिका को बड़ा झटका सीरिया ने दिया है और सीरिया ने यूक्रेन हमले पर रूस को खुलकर समर्थन दे दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, अमेरिका को बड़ा झटका। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक के बाद अब पश्चिम बंगाल में हिजाब पर बैन लगाने की वकीलों ने उठाई मांग, बड़ा तनाव। जय दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक का हिजाब विवाद अब पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल के एक वकील ने कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव को पत्र लिखा है। उन्होंने इस लेटर के जरिए प्रशासनिक विभाग से हाई कोर्ट परिसर में वकीलों के हिजाब पहनने पर तुरंत बैन लगाने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि अधिवक्ता शक्ति खैतान की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि अदालतों में सिर ढककर आने वाले वकील बार काउंसिल ऑफ रूल्स के खिलाफ आते हैं, जो वकीलों के लिए ड्रेस कोड और भारत के संविधान में परिकल्पित धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। हालांकि कुछ ही महिला अधिवक्ता अदालतों के सामने पेश होने के दौरान सिर ढकती हैं। वहीं आपको बता दें कि आगे पत्र में कहा गया है कि कलकत्ता में पूर्ण रूप से जो है बैन हिजाब पर लगना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की एक और अंधभक्त कलकत्ता हाईकोर्ट में पैदा हो गए जिन्होंने हिजाब पर बैन लगाने की मांग की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूक्रेन संकट पर रूस के साथ खुलकर आया चीन, रूस से सभी प्रतिबंध हटाए, अमेरिका को बहुत बड़ा झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका और पश्चिमी देशों, जहां एक तरफ अमेरिका को प्रतिबंध में जकड़े हुए हैं, तो वहीं चीन ने बहुत बड़ा खेल कर दिया है और चीन ने रूस से तमाम बड़े प्रतिबंध हटाने का ऐलान कर दिया है। यानी यूक्रेन युद्ध के बीच चीन ने अमेरिका को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि चीन ने यूक्रेन पर रूस के हमले की आलोचना करने से इनकार करते हुए यूक्रेन में संकट को हल करने के लिए बातचीत का आह्वान किया है और रूस के खिलाफ अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा लगाए जा रहे प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करने के लिए रूस के खिलाफ पूर्व में लगाए गए कई प्रतिबंधों को चीन ने हटा दिया है। चीन की तरफ से पहले कहा गया था कि चीन प्रतिबंध लगाने में विश्वास नहीं करता और फिर चीन ने रूस के खिलाफ कई बड़े प्रतिबंध हटा लिए। माना जा रहा है कि रूस को अमेरिका के प्रेशर से बचाने के लिए चीन ने ये कदम उठाए हैं। जिस बात की आशंका जताई जा रही थी वही हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमेरिका को बड़ा झटका चीन ने दे दिया है और चीन ने खुलकर रूस का समर्थन करते हुए रूस से सभी प्रतिबंध अपने हटा लिए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या हनुमानगढ़ी के पुजारी ने अखिलेश यादव को दी चुनौती। कहा अगर हिंदू हैं तो राम जन्मभूमि में करे दर्शन। जय दोस्तों आपको बता दें कि सपा सुप्रीमो व राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर अयोध्या में राम मंदिर और हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन करने की चुनौती बाबाओं ने दी है और कहा है कि आज होने वाले रोड शो से पहले समाजवादी पार्टी के लोग माफी मांगे और पछतावा करे। कि बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का चुनाव प्रचार आज थमने जा रहा है, लेकिन उससे पहले रामनगरी अयोध्या में समाजवादी पार्टी पहली बार रोड शो का आयोजन करने जा रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय
प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। अयोध्या हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने ठिठोला लेते हुए कहा कि आज एक और लोग आ रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, जिन्होंने राम को काल्पनिक कहने वालों का साथ दिया और राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादियों को छुड़वाने का काम किया, वह भी आज अयोध्या आ रहे हैं। मैं अखिलेशुद्दीन को चुनौती देता हूं कि अगर आप हिंदू हैं, सनातन धर्म को मानते हैं तो राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी पर दर्शन करके दिखाएं। वही कहा है कि आज आप रोड शो करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन राम भक्तों से माफी नहीं मांगी जिनका कत्ल आपने किया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अखिलेश यादव का किस तरह से इन बीजेपी समर्थक बाबाओं ने विरोध किया है अयोध्या में। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रूस यूक्रेन जंग से अंबानी अडानी को लगा दूसरा बड़ा झटका, 88,000 करोड़ रुपए का घाटा। जय दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की लंबी तनातनी के बाद गुरुवार को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। इस हमले से यूक्रेन में तो लोगों की जान पर संकट बन ही गया है, दुनिया भर के बाजारों पर भी इसका असर पड़ा है। रूस के हमले का असर यह हुआ है कि दुनिया भर में शेयर मार्केट में गिरावट आई है और बड़ी कंपनियों को हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ है। भारत के बड़े कारोबारी गौतम अडानी और मुकेश अंबानी को भी तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा भी कई कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ा है। दरअसल बात के दोस्तों तो रूस के हमले के बाद गौतम अडानी और मुकेश अंबानी को करीब 88,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ में गुरुवार को 5.25 अरब डॉलर की गिरावट आई है, जबकि उनकी नेटवर्थ 84.6 अरब डॉलर रह गई है। अडानी को भी नुकसान हुआ है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की नेटवर्थ में गुरुवार को 6.43 अरब डॉलर की गिरावट आई है। भारत और एशिया के दूसरे सबसे बड़े रईस अडानी की नेटवर्थ अब 80.86 अरब डॉलर रह गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भारतीय निवेशकों को तगड़ा झटका इसमें लगा है और अडानी अंबानी को 88,000 करोड़ रुपए का नुकसान इस 4 दिन की जंग में हो गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेठी में मोदी पर बरसे राहुल गांधी, कहा मोदी ने देश की संपत्ति बेचकर रोजगार सेक्टर को तोड़ा। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। ऐसे में कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को अपने पुराने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने रोजगार के मुद्दे पर भाजपा को घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश की रीढ़ कहे जाने वाले रोजगार सेक्टर के लिए कुछ नहीं किया। आप देखेंगे कि आने वाले समय में इस देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, फिर चाहे आप अपने बच्चों को कितना भी पढ़ा लिखा लो। राहुल ने आगे कहा है कि कोविड के समय इस सरकार ने मेरी नहीं सुनी थी, लेकिन अपने गंगा में बहते हुए सबों को जरूर देखा होगा। राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा वाले कहते हैं कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, वो सही कहते हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस ने इन 70 सालों में अंबानी और अडानी के लिए कुछ नहीं किया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, राहुल गांधी ने बड़ा हमला प्रधानमंत्री मोदी पर बोला। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चारा घोटाले से अवैध निकासी मामले में पटना सीबीआई कोर्ट में पेश नहीं हुए लालू यादव। जय दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के भागलपुर बांका कोषागार से 46 लाख रुपए की अवैध निकासी मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को आज पटना के सीबीआई कोर्ट के सामने हाजिर होना था, लेकिन वह नहीं हुए। ये पेशी वर्चुअल होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई। इस मामले में अब 30 मार्च को अगली सुनवाई होगी। बता दें कि इस मामले में लालू यादव और पूर्व सांसद आर.के. राणा सहित 26 अभियुक्तों के खिलाफ ट्रायल चल रहा है। सीबीआई कोर्ट ने अभियुक्तों को शुक्रवार को अदालत में पेश होने के लिए कहा था। इसके लिए कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट जारी किया था, लेकिन लालू यादव पेश नहीं हुए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रूस यूक्रेन संकट पर यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। जय दोस्तों आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूस का हमला तेज हो गया है। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को बचाकर लाने की कवायद तेज हो गई है। इस बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सहायता के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। अधिवक्ता विशाल तिवारी ने अपनी याचिका में अदालत से केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि फंसे हुए भारतीय नागरिकों को भोजन, चिकित्सा सुविधाएं और आवास जैसी आवश्यकता और आपातकाल आपूर्ति मिले। याचिका में कहा गया है कि यूक्रेन का हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया है। यूक्रेन भेजे गए एयर इंडिया के विमानों को बिना किसी भारतीय नागरिक को वापस लाए भारत वापस भेज दिया गया। इससे फंसे भारतीय छात्रों और परिवारों की स्थिति और खराब हो गई है। इसमें कहा गया है कि भारतीय नागरिक और छात्र अपने जीवन और संपत्ति के लिए खतरों का सामना कर रहे हैं और कई छात्रों को भोजन और अन्य आवश्यक चीजों की कमी का सामना करना पड़ा है। इसलिए मोदी सरकार तत्काल कदम उठाए और उन्हें वापस लेकर आए। इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है इस पर। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 33 साल पुराने केस से मुश्किल में नवजोत सिंह सिद्धू, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। जय दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस चीफ और अमृतसर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे नवजोत सिंह सिद्धू 33 साल पुराने रोड रेज मामले में मुश्किल में पड़ सकते हैं। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई और अदालत ने साधारण चोट की बजाय गंभीर अपराध की सजा देने की याचिका पर सिद्धू को नोटिस जारी कर 2 हफ्तों में
में जवाब मांगा है। पीड़ित परिवार ने याचिका दाखिल कर रोज रेज केस में साधारण चोट बल्कि गंभीर अपराध के तहत सजा बढ़ाने की मांग की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने साधारण चोट का मामला बताते हुए सिर्फ ये तय करने का फैसला किया था कि क्या सिद्धू को जेल की सजा सुनाई जाए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान पीठ के सामने याचिकाकर्ता पीड़ित परिवार की ओर से वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कई पुराने मामलों में आए फैसलों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सड़क पर हुई हत्या और उसकी वजह पर कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी साफ है कि यह हत्या का मामला है और चोट हमले की वजह से आई थी, ना कि हार्ट अटैक से मौत हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने दोषी को दी जाने वाली सजा को और बढ़ाने की मांग की है और नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए।